अध्ययन क्लासेस के YouTube चैनल अजय मैथमेटिक्स पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम करा रहे हैं आपको एक्सरसाइज 13.4, 13.3 की वीडियो हम पहले ऑलरेडी बता चुके हैं। जो बच्चे अभी नहीं पता है कि कौन कौन सी 13 चैप्टर में कौन कौन सी एक्सरसाइज आ रही हैं, तो बेटा आपको सारी चीज़ें हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। अच्छा, इस वाली एक्सरसाइज में जो है आपका वो है आपका स्फीयर और हेमीस्फीयर। स्फीयर होता क्या है, ठीक है, गोला जिसे हम बोलते हैं, हमारा स्फीयर होता है। तो यहाँ हम देखेंगे, पिछली क्लास में हम फॉर्मूले करा भी चुके थे आपको ऑलरेडी, पहले उस पर बिहाफ पे वीडियो भी बनी हुई है, फिर भी एक बार दोबारा से देखते हैं। जो d बराबर में 2r दिया हुआ है, ये कोई भी हमारा जो बेस होता है, बेस इन द सेंस कि अगर हमारे पास स्फीयर है, हेमीस्फीयर है, या फिर हमारे पास में सिलेंडर है, या हमारे पास में कौन है, उनमें किसी का भी ऊपर बेस जो बना होता है एज ए सर्कुलर टाइप होता है, जो सर्कल होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी जीवा होती है, कॉर्ड जो होती है, वो हमारे क्या होता है, व्यास होता है। क्या होता है, व्यास। जैसे हम d से डिनोटेट करते हैं, तो d बराबर में 2r इसलिए दिया गया है, जो रेडियस होती है ना, उसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक और इधर ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो हमारे पास r एक ये हो जाएगी, एक r है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2r। जब हम r निकालेंगे तो d/2 करते हैं, और जब r दिया हो तो उसकी 2 में गुणा कर देते हैं, डायमीटर निकल जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास में स्फीयर दिया हुआ है, स्फीयर गोले का, जो हमारे पास में ts से, cs से और ls से, इसमें कुछ भी पूछे, जो क्षेत्रफल जब कभी भी निकलवाएगा तो हमेशा उसका क्षेत्रफल होता है 4πr² ओनली स्फीयर का, ठीक है। और यदि वॉल्यूम की बात करेगा तो वॉल्यूम होगा 4/3πr³, राइट। अब यहीं पे आप आ जाते हैं हेमीस्फीयर में। हेमीस्फीयर में हमारे पास में क्या होगा, cs से अलग होगा, ts से अलग होगा और वॉल्यूम अलग होगा। तो हम सबसे पहले cs से या ls से, जिसे हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं, वो होता है 2πr², राइट। और अगर हम इसकी बात करें कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ts से होता है 3πr²। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है 2/3πr³, ये हमारे पास में इसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो इसी के बिहाफ पे हमारे क्वेश्चंस चलेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले से पता है, नहीं पता है तो हमने फॉर्मूले दे दिए हैं आपको। तो हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, राइट। चलिए देखिए, पहला वाला क्वेश्चन अभी हमने रब नहीं करा है, ठीक है। तो इसमें क्या दिखा रहा है, ये आपको ये दिखा रहा है कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है कि निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में पढ़े तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं आपको तीनों ही कराऊंगा। और इसमें लगना क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब अगर वो सरफेस एरिया कह रहा है, हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हमें कैसे सॉल्व करना है, सरफेस एरिया ऑलरेडी आपको गिवन है, तो r बराबर कितना दिया है आपको, 10.5 सेंटीमीटर, राइट। तो हम यहाँ पे निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, राइट। कितना होता है 4πr², ठीक है। हिंदी में क्या बोल रहा है वो, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। लिख दीजिए आप, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, पृष्ठीय कहे, संपूर्ण कहे, बात एक ही होता है। तो ये हमारे पास एक ही क्षेत्रफल निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को पुट करने के बाद 4 मल्टीप्लाई, जब तक कहाँ ना जाए, पाई का मान यही रहेगा 22/7, राइट। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चे, ठीक है, अभी इसलिए नहीं मिटाया, थोड़ा सा यूज करेंगे, क्वेश्चन थर्ड वे से पूरा रब कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या है, 22/7, r की वैल्यू कितना है बेटा, 10.5 मल्टीप्लाई 10.5, रेडियस दिया हुआ है हमारे पास। अब जब इसके टुकड़े करेंगे, यहाँ पे काटो, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 15 सत्ते 105 होते हैं। 4 की गुणा 22 में करेंगे तो 88 आएगा बेटा। अब यहाँ पे इन दोनों की आपस में गुणा कर लो, 10.5 में 15 की गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 5 पंजे 25, 5 0 0 2, 5 एकम 5, राइट। 1 पंजे 5, 1 0 0, 1 एकम 1, राइट। 5 7 5 1, 2 अंक बाद पॉइंट है तो 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएंगे, हमारा आ जाएगा 15.75, राइट, 15.75। अब इनकी गुणा कैलकुलेशन जल्दी स्पीड में करो, थोड़ा सा आप जल्दी, ठीक है। यहाँ से आगे कैलकुलेशन आप करेंगे, राइट, जल्दी करेंगे बेटा, कैलकुलेशन का ही खेल है इसमें, और कुछ नहीं है। 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका ये आंसर है। यहाँ तक मैंने कर दिया था, यहाँ से आगे आप ही करेंगे, ठीक है। इसका आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 भी करते हैं एक बार जल्दी से, स्पीड से। सेकंड में सेम बात आएगी,
सरफेस एरिया आप ये वाली बात लिख लेंगे, इसमें कितना होता है 4 पाई आर का स्क्वायर, राइट। बार बार एक ही चीज़ लिखने में कोई फ़ायदा नहीं है, ये सेम वैल्यू में रहेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको मिटा के कर देता हूँ, लो ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो सेकंड क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। लैंग्वेज ये रहेगी, तो 4 गुणा में 22/7, ठीक है। और आर की वैल्यू कितनी है इस बार बट्टा 5.6, राइट। तो 5.6 गुणा 5.6 हमने क्यों लिख ली, 2 बार स्क्वायर हो रहा है, तो 7 से काटेंगे, कितने बार कटेगा 7 8 56, 0.8, ठीक है। 22 गुणा करो 88 मल्टीप्लाई 8 छिंग, मतलब कि यहाँ पे हम किसकी गुणा कर रहे हैं 56 में 8 की, 8 छिंग 48 का 8 4 8 पंजे 40 और 4 44, 0.1 अंक बाद है, तो 44.8, राइट। 44.8। यहाँ पे भी आप कैलकुलेशन फटाफट करेंगे, राइट, जल्दी करिएगा। बाय मिस्टेक हमसे मतलब जो देखो यहाँ पे जब इनकी गुणा करेंगे तो 0.2 अंक बाद है, 2 अंक बाद ही लगेंगे। यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, उसमें भी कुछ भी नहीं करना है आपको, कैलकुलेशन है, सिर्फ और ओनली कैलकुलेशन। देखिए बात यही लिखनी है, सरफेस एरिया हर बार निकाल रहे हैं, तो सरफेस एरिया हमारा क्या है 4 पाई आर का स्क्वायर है। तो इस बार आर हमारे पास कितनी है, आर है अब 14, ये और भी ज़्यादा ईजी है। 4 मल्टीप्लाई 22/7 आ गया और 7 गुणा 7 आ गया। देखो 7 से 7 खत्म, 22 चौक 88 और गुणा 7, ठीक है। 7 8 56, 6 5 7 8 56, 6 और 5 11, ठीक है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला क्वेश्चन आपका बिल्कुल एकदम खत्म हो गया है। अब हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लेंगे, दूसरे क्वेश्चन में दिखाएंगे कि वो क्या पूछ रहा है आपसे, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इस बार रेडियस नहीं दी हुई, देखिए पढ़िएगा। निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात वहीं पे आ रही है, सेम है। इस बार क्या दे दिया है उसने, निकलवा गोले का ही रहा है, ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर, राइट। डायमीटर इस बार गिवन है आपको। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को जो सॉल्व करोगे, डी बराबर आपका 14 दिया हुआ है, तो आर बराबर d/2, राइट। तो 14/2 जब काटोगे तो हमारे पास में आएगा 7 सेंटीमीटर। आर कितना आ गया बेटा, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। 7 सेंटीमीटर आने के बाद हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर मतलब कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका अभी अभी निकाला है, कितना होता है बेटा 4 पाई आर का स्क्वायर। और राइट नाउ अभी जो हमारी आर आई है वो कितनी है 7। तो जब इसमें पुट करेंगे 4 मल्टीप्लाई 22/7 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा 7 गुणा 7, राइट। 7 गुणा 7 नीचे मिटा देते हैं। ये फॉर्मूला क्लियर तो हो ही गया है, तो इसमें आपको जरूरत है नहीं अभी, और वैसे भी याद करा दिया है आपको, याद हो गया है, राइट। तो अब यहाँ पे बेटा 7 से 7 कट गया, 22 चौक 88 गुणा 7, राइट। तो आप 7 की किस में करोगे, ठीक है, 7 की गुणा 88 में करोगे। राइट नाउ अभी अभी सेम टू सेम बिल्कुल ये क्वेश्चन अभी कराया है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो थर्ड बना था पहले का थर्ड, उसी का आंसर है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब क्वेश्चन नंबर आप सेम सेकंड लेंगे, सेकंड क्वेश्चन ले लो। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास में d बराबर कितना दिया हुआ है 21, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा d/2 बराबर में कितना हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर, राइट। अब इसी प्रकार से जैसे ही आप सरफेस एरिया निकालने जाओगे इसमें अगेन, तो सरफेस एरिया के लिए आपके पास फॉर्मूला यहाँ पे सेम रहेगा सेकंड क्वेश्चन के लिए। तो जो सेम रहेगा तो आप क्या लगाएंगे बेटा, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 22/7, आर का मान 21/2 मल्टीप्लाई 21/2। क्लियर है यहाँ पे, हाँ या ना, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसको काट सकते थे, काटा इसलिए नहीं क्योंकि जब बटे में 2 रहेगा तो 2 दूनी 4 और फिर इस 2 से 2 उड़ गया, हमारे पास ऊपर बचेगा कितना 22 गुणा 21 गुणा 21, राइट। और 21 में नीचे 7 है तो 7 तिया 21,
यहाँ पे आ गया 22, ठीक है, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। इन दोनों की गुणा कर लो आप, किसकी, 63 और 22 की, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, राइट। फिर वही 6 2 1, राइट। तो यहाँ पे 6 6 और 2 8, 3 1, 1386, इसका आंसर आया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, हाँ या ना? बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा सेम चलेगा। आर डी कितना है हमारे पास, 3.5, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, 3.5, इसको ऐसे ही रहने दो, जैसा है वैसे ही रहने दो, ये आपने कर लिया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेंगे तो सेम हमारा चलेगा, इसमें सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हमारे पास में आएगा 4 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई 3.5/2, 3.5/2, ठीक है। यहाँ पे भी हम सेम काम करेंगे, क्या, 2 दूनी 4 और 2 से 2 खत्म, ठीक है साहब। 22 गुणा में 3.5 गुणा 3.5, नीचे 7 है, 7 से आप काट लो 35 को, 7 पंजे 35, कितने बार कटेगा, 0.5 बार, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों की गुणा कर दो, ठीक है। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, मतलब कि 110 आ गया अकॉर्डिंग टू, बट जैसे ही पॉइंट लगेगा तो हमारा बचेगा 11, ठीक है। अब 11 की गुणा कर लो, 11 पंजे 55, 5 हासिल को हो गया, 11 थी 33, 33 और 5 38, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया, पॉइंट 2 अंक बाद लगेगा, नहीं 1 अंक बाद लगेगा, तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आंसर यही है, एक बार आप चेक कर लेंगे, ठीक है, अगर इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, एक गड़बड़ हुई है इसमें, कुछ बुक्स में मीटर दिया हुआ है और कुछ में इसको सेंटीमीटर, सॉरी इस वाले को मीटर ही दिया हुआ है, ये वाला मीटर है यहाँ पे, ठीक है, बाकी सब सेंटीमीटर है। तो मीटर है, देखो अगर यूनिट दिया है, अगर वो आपसे सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो सेंटीमीटर में लगाएंगे, मीटर में बोल रहा है तो मीटर में लगाएंगे, इंच में बोल रहा है इंच में लगाएंगे। बट क्या है, जब कभी भी किसी का एरिया निकालेंगे तो एरिया निकालने के लिए हमेशा स्क्वायर में चलेगा, और जब वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम में जब उसकी यूनिट होगी हमारी तो हमारे क्यूब्स में होगा। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ को। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और यूज क्या करा रहा है, वो यूज करा रहा है आपसे कि पाई इक्वल टू 3.14, ठीक है। मतलब आपसे बोला है उसने कि हमें क्या करना है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, टीएस से निकालना है हमें, टीएस से ऑफ हेमिस्फीयर, टीएस से ऑफ हेमिस्फीयर मतलब कि अर्धगोले का क्या निकाल रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमारे पास में होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, राइट, 3 पाई आर स्क्वायर। तो बराबर में 3 पाई का मान है 3.14, आर का मान है 10 गुणा 10। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, पॉइंट 2 अंक बाद है, इन दो की गुणा करेंगे 100 हो जाएगा, 100 की 314 में जब गुणा करेंगे तो हमारे पास 3.14 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, पॉइंट, ठीक है, दोनों हट जाएंगे क्योंकि 2 जीरो है ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास। या आप गुणा करेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है, आपकी गुणा करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 चौक 12, ठीक है, 1 3 एकम 3 और 1 4 और 3 तिया 9, 3 तिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर में ना, सेंटीमीटर में। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बड़ा ही मस्त और जबरदस्त क्वेश्चन है आपका। ओके चलो, जो क्वेश्चन नंबर 4 है पेपर में 100% आएगा, ठीक है। सबसे पहले चित्र जो बना रखा है उधर देखने से पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द रेशियोज ऑफ द स्पेरिकल बैलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। मतलब एक बैलून है, इस बैलून को हमने फुलाया, तो जब फुलाने से पहले की त्रिज्या जो थी इस बैलून की वो थी 7, राइट। R1 बराबर 7 सेंटीमीटर,
जब इस बैलून को फुला दिया गया, जो इसकी रेडियस है R2 बराबर ये 14 होगी, मतलब ये इंक्रीज हो गया, फुलाने के बाद इसकी जो रेडियस है वो इंक्रीज हो गया। अब उसने पूछा आपसे कि फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द 2 केसेस, मतलब पहले केसेस में क्या था और दूसरे केसेस में क्या था। ठीक है, सबसे पहला केस और दूसरा केस निकालना है, उसके बाद उसने ये भी कहा है कि हमें इनका रेशियोज भी कंफर्म करना है, राइट। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे जो समझाया है इसमें हमारे पास 2 स्थिति है, एक है हमारे पास प्रारंभिक गोले के लिए और एक है हमारे पास फुलाए हुए गुब्बारे या गोले के लिए। ठीक है ना, यहाँ पे गोला, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बैलून जो है वो गुब्बारा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें R1 बराबर में 7 सेंटीमीटर हो गया, तो हम निकालेंगे यहाँ पे बेटा S1। S1 क्या हो जाएगा हमारे पास में, सरफेस एरिया। ठीक है, इंग्लिश हिंदी में ये लिख लीजिए, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वो कितना है, 4 पाई R का स्क्वायर। R हमारे पास में कितना है, 4 मल्टीप्लाई में, ठीक है, पाई का मान हमारे पास कितना है, 22/7 और गुणा में, और हमारे पास कितना हो जाएगा, 7 गुणा 7। ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आ गया हमारा। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, 7 से 7 खत्म, 22 चौक 88 और गुणा 7, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी प्रकार से जब हम केस 2 में जाएंगे, जब हमारा बैलून फूल जाएगा, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल R2 के लिए हमारे पास होगा 14 सेंटीमीटर। अभी कराऊंगा, बहुत इजी है ये, वैसे मैं क्यों समझा रहा हूँ ये भी बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा 4, वही S2 बराबर 4 पाई R का स्क्वायर, और हमारे पास 4 की वैल्यू 4 रहेगी, पाई का मान 22/7 आएगा, और R की वैल्यू हमारे पास 14 मल्टीप्लाई 14। रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, सेम टू सेम चल रहा है। 7 दूनी 14 आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 88 और 14 दूनी 28, राइट। अब हम 88 में कितने की, 28 की गुणा कर लो, 8 अट्ठे 64 का 4, 6 8 अट्ठे 64, 70 हो गया यहाँ पे, 64 और 6, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 4 6 7 7 14 का 4 और 1 और 1 2। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बराबर में 464 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन करे, क्यों करे हैं, यहाँ पे आपसे 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। एक तो ये पूछेगा, सबसे पहले ये पूछ सकता है, देखो करेगा क्या वो अभी बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये पूछ लेगा कि मतलब गोले की जो पहली परिस्थिति में उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, ये है गोले को फुलाने से पहले, गोले को फुलाने के बाद ये है। ठीक है, ये इस तरह से पूछेगा, तो आपको ऐसे करना है। अगर पूछे, मतलब उसने पूछा क्या है आपसे, डायरेक्टली ये पूछा है कि गुब्बारे के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। तो हमें सिंपल सी बात करना है, अनुपात निकालना है, अनुपात, ठीक है ना, रेशियो। तो रेशियो होगा S1/S2, S1/S2, इतना लिखेंगे आप। S1 की वैल्यू क्या है, जो अभी ये तो है, अगर पूछता, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं इसे कैसे करा रहा हूं भाई, प्रारंभिक स्थिति में ये हो गया, ठीक है, दूसरी स्थिति में ये हो गया। अगर वो पूछता है हमसे कि अनुपात बताइए, ठीक है, तो S1/S2 लिख के आप लिखेंगे 4 पाई R1 का स्क्वायर अपॉन में 4 पाई R2 का स्क्वायर, लिख दिया। अब यहाँ से 4 पाई से 4 पाई गायब हो गया, ठीक, बचा क्या आपके पास R1 का स्क्वायर बाई R2 का स्क्वायर। R1 की वैल्यू क्या है, 7 गुणा 7, R2 की वैल्यू क्या है, 14 मल्टीप्लाई 14, 14 गुणा 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 बराबर 1 में 2 दूनी 4। तो रेशो हो जाएगा 1:4। ये है इसका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से यदि वो कहता है आपसे डायरेक्टली, ये हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है, हमने यही आंसर निकालना है, गलती से गलती से नहीं कहेगा, मगर जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हमें ये बताइए कि प्रारंभिक स्थिति में उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था और फूलने के बाद उसका क्या हुआ, तो ये क्वेश्चन निकालेंगे। बात समझ में आ रही है। 1 नंबर में इसको पूछ लेता है, अगर वो पूछेगा 3 नंबर में तो ये तीनों क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या कि बताइए प्रारंभिक स्थिति में गोले की, मतलब कि बैलून की जो वक्त पृष्ठ क्षेत्रफल था वो क्या था, या सरफेस एरिया क्या था, सरफेस बोलेगा पृष्ठ क्षेत्रफल, और फुलाने के बाद क्या हो गया ये,
अब दूसरा लास्ट में जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा जो अभी हमने दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में जो पूछा है, क्वेश्चन में यह है बेटा, ये मैंने एक्स्ट्रा समझाया है आपको अपनी तरफ से, ये पूछा गया सवाल है आपसे, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। आप अगर सपोर्टिंग मटेरियल में जाएंगे तो वहां पे भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, कोई जो वीडियो ना लास्ट बड़ी हो गई थी और इस कारण से मैं सोच रहा हूं कि बस सिर्फ आपको ये क्वेश्चन कराएं। अब हमारे पास में ना क्वेश्चन जो बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, मतलब कि 2, 2, 4, 5 ही क्वेश्चन बचे हैं और पांचों क्वेश्चन बहुत ही शानदार और जानदार हैं। तो हम इन्हें ना कल आपको प्रोवाइड कराएंगे, कल की वीडियो में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब वीडियो बिल्कुल भी लेट नहीं होगी, 3 दिन के लिए माफी चाहता हूँ, 3 दिन लेट हो गई थी वीडियो। किस कारण, देखो कुछ चीजें होती हैं जो शेयर नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है, कभी कभी हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। थैंक यू।